शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं सवरदं वंदे शिवं शरणं। जैसा कि हमने कल श्रवण किया था कि कैसे भगवान शंकर ने लीलावश अपने को बिच्छू, सर्प, भस्म, ताकि भस्म और भी अवघड़ वेश में अपने आप को रूपवान किया था, जिसे देख करके माँ जगदम्बा पार्वती की जो माता जी हैं नैना देवी, वो बेहोश हो गई और अपनी पार्वती का कन्यादान करने के लिए, भगवान शिव को देने के लिए मना करने लगी। हाथ पकड़ के बैठ गई कि अब मैं अपनी कन्या को इस शिव को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तब नारद, सप्तऋषि, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोगों ने उन्हें प्रेम समझाया और बाद में नारद जी समझाया कि यदि भगवान शंकर अपना अच्छा वाला रूप धारण कर लें सुंदर, तो आप देंगी कन्या। तो उन्होंने फिर हाँ किया। और अब हम आगे की कथा को कहते हैं, जहाँ से कथा का कल समापन हुआ था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मीना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुआ। सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मीना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर वाद्य आदि तथा वस्त्र, चंदन, आभूषणों से उस वर का वर्णन किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, शिव जी अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव को चुप हुए देखा तो तुमने नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्मदत्त को जानने वाले, तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई। तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ से साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इस इच्छा से जब तुम नहीं रुके, तब हिमालय ने तुमको कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा, तुम महान मूर्ख हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। उनके कुल, गोत्र, नाम को तो हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय हो जाते हैं, उसी शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। यह पर ब्रह्म अरूप, निर्गुण, प्रकृति से परे, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। ये स्वतंत्र भक्तवत्सल हैं। इनका न गोत्र है, न कुल है और न नाम है। उनकी इच्छा से ये सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नामों वाले हैं। ये गोत्र वाले हों या गोत्र रहित, कुलहीन हो या कुलीन, आज पार्वती की तपस्या से तुम्हारे जमाता हो गए हैं। उस लीला बिहारी ने चर तथा अचर सबको मोहित कर लिया है। हे गिरिराज, कोई महाज्ञानी भी शिव जी को भली भांति नहीं जानता। लिंगाकृतिया शिव जी के सिर को किसने देखा है। विष्णु ने पाताल जाकर आश्चर्य युक्त होकर इनका अंत नहीं पाया। हे गिरिराज, अधिक क्या कहें, शिव माया को जानना बड़ा कठिन है। उनके अधीन तीनों लोक तथा ब्रह्मा आदि देवता ही हैं। हे शिवा के पिताजी, तुम प्रयत्नपूर्वक विचार कर इस प्रकार की वर के संबंध में थोड़ा भी विचार न करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले ज्ञानी ने पुनः अपनी बातों से शैलेंद्र को प्रसन्न करते हुए कहा। नारद जी ने कहा, हे तात महाशय, शिवा के पिताजी, मेरी बात सुनिए। उसे सुनकर आप उस देवी कन्या को शिव जी को दे दीजिए। अपनी लीला से सगुण रूप धारण करने वाले न शिव जी का गोत्र और तथा कुल केवल नाद ही है। सचमुच शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है। नाद और शिव में
किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के प्रथम उत्पन्न होने के कारण लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव जी से ही नाथ ब्रह्म की महत्ता स्थिर हुई है। ये हिमालय सर्वेश्वर शंकर की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उस समय वीणा बजाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह गिरिराज तुम्हारे इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उसके मन में स्थित आश्चर्य समाप्त हो गया। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने तथा मुनियों ने आश्चर्य रहित होकर साधु साधु ऐसा कहा। वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य तथा प्रसन्नता के से युक्त होकर कहने लगे, देखिए शिव जी कितने गंभीर हैं, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान रूप हैं, जो पर से परे हैं, जो स्वतंत्र गति वाला है और जो परम भाव से जाना जाता है। उन तीनों लोगों के स्वामी शिव जी को आज हमने देखा। उसके बाद मेरुवादी शेष पर्वतों ने एक पद द्वारा संक्षेप में पर्वतराज हिमालय से सीखता से कहा। पर्वतों ने कहा, हे शैलराज, आप कन्यादान के संबंध में स्थिर होइए, केवल विवाद करने से उचित समय चला जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आप शिव जी को कन्यादान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। अपने मित्रों के वचनों को सुनकर तथा विधि द्वारा प्रेरित होकर हिमालय ने शिव जी को कन्या दे दी। हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, तुम इसे माया रूप से स्वीकार करो। तीनों लोगों की माता पार्वती कन्या को हिमालय ने मंत्र पूर्वक उस महान शिव जी को दे दी। इस प्रकार शिवा के हाथ को शिव जी ने हाथ में रखकर वह हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुआ, मानो उसने इच्छा रूपी महान समुद्र को पार कर लिया हो। हिमालय ने वेद मंत्र पढ़कर गिरिजा के कर कमल को शिव जी को दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने हाथ से उसे शीघ्र ग्रहण किया। हे मुनि, पृथ्वी का स्पर्श कर शिव जी ने प्रेम से उदात इस काम स्तुति मंत्र को पढ़ते हुए लोक व्यवहार दिखलाया। उस समय आनंददायक बहुत बड़ा उत्सव था। जय भूस्वर्ग आदि अंतरिक्ष एवं भूलोक में हुआ। सब अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कह रहे हैं, कोई नमस्कार कर रहे हैं, गंधर्व गाने लगे, सराय नाचने लगी। हिमालय के नागरवासी मन ही मन प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर मंगल और उत्सव हो रहे थे। मैं, विष्णु, इंद्र देवता, सभी मुनि प्रसन्न हो गए थे। सबके मुख कमल खिल गए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर शिव जी को कन्यादान की यथोचित सांगता दक्षिणा दी। फिर हिमालय ने ये बंधु बांधवों ने शिवा का पूजन कर भक्ति भाव अनेक विधि विधान से दहेज में पर्याप्त द्रव्य तथा अन्य पदार्थ भी दिए। ये मुनिवर हिमालय ने भी प्रसन्न होकर शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। दहेज में अनेक प्रकार के रत्न तथा जटिल रत्नाभूषण, वस्त्र तथा बर्तन आदि दिए। 1,00,000 गायें, सजाए 100 घोड़े, पार्वती से प्रेम करने वाली वस्त्र तथा अलंकृतों से सुसज्जित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी और रथ दिए, जो रत्न जटिल तथा स्वर्ण से विभूषित थे। इस प्रकार हिमालय अपनी कन्या गिरिजा शिवा को परमेश्वर शिव जी को विधि पूर्वक देकर सफल हो गए। उसके बाद हिमालय ने हाथ जोड़कर ब्रह्मवाणी से मध्यान्होक्त सूत्र से शिव जी की स्तुति की। तब वेद को जानने वाले हिमालय ने मुनिवरों से कहा। वे प्रसन्न होकर शिवा का वेद मंत्र द्वारा अभिषेक करने लगे। फिर देवताओं का नाम लेकर उसके चारों ओर जल छिड़कने लगे। हे मुनि, उस समय सबको आनंद देने वाला महोत्सव वहाँ हो रहा था। इस प्रकार शिव महापुराण में कन्यादान वर्णक नामक 48वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन किया। फिर पार्वती को गोद में बैठाकर शिव जी होम करने लगे। ये जो सामवेद के मंत्रों से शिव जी अग्नि में आहुति डाल रहे थे। काली की भाई मैनाक अपनी बहन को खील दे रहा था। उसके बाद शिव और काली दोनों ने ही प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार विधि को देवी के चरणों में सुंदर नक्षचंद्र का दर्शन किया। हे देवर्षि, उसे देखने मात्र से मैं काम पीड़ा से व्याकुल हो गया। काम पीड़ित होकर बार बार मैं उनके अंगों की ओर देखने लगा और उसे देखने से मेरा वीर भूमि पर गिर गया। मैं ब्रह्मा वीर के गिरने से लज्जित हुआ। हे मुनि, पैरों से उसे छुपाकर मैंने अपना लिंग मसल दिया। हे नारद, यह जानकर शिव जी अत्यधिक खुश हुए और काम मोहित ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हुए। हे नारद, उस समय वहाँ सब जगह महान हाहाकार मच गया। सभी लोग कांपने लगे। विष्णु भी भयभीत हो गए। हे मुनि, तब विष्णु आदि देवता उस शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय मारने के लिए उत्पन्न उनका क्रोध जलते हुए तेज जैसा लग रहा था। देवताओं ने कहा, हे देव सर्वत्र व्यापक परमेश्वर शिव जगदीश जगन्नाथ जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। हे ईश्वर, आप सभी प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका आदि मध्य अंत यह कुछ भी नहीं है।
बाहर भीतर सब आपसे परे हैं। आप परम निर्गुण आनंद मात्र स्थिर विकार रहे तथा आत्मा से ही परे हैं। आप ही संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं। आप निरपेक्ष हैं, अपने आपसे सभी अपेक्षा रखते हैं और आप व्यापक हैं। अकेले आप ही सत असत अद्वैत हैं। जैसे मूल स्वर्ण में तथा अहंकार रूप में वस्तु भेद नहीं होता, पुरुषों ने अज्ञान से आपसे विकल्प का आरोप किया है। आप तो निरुपाधि हैं और अतः उक्त आरोप का स्वयं निराकरण हो जाता है। हे महेशान, हम तो आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए हैं। अपने भक्त जनों को आनंद देने वाले शिव जी दया कीजिए। आप ही आदि हैं, आप ही अनादि हैं, आप प्रकृति से परे हैं। आप ही विश्वेश्वर जगन्नाथ निर्विकार और पर से भी परे हैं। हे रजोगुणी विष्णुमूर्ति पितामह, हे प्रभु, आपकी कृपा से सत्गुण से पुरुषोत्तम विष्णु हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से उत्पन्न हैं। आप परमात्मा सब गुणों से पड़े हैं। आप तो सदाशिव महेशान में सर्वव्यापक महेश्वर हैं। हे विष्णुमूर्ति, हे महेश्वर, व्यक्त महातत्व पंच महाभूत तन्मात्राएं सब इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। हे महादेव, परेशान करुणाकर शंकर देव देवेश पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र हैं, दसों दिशाएं आपकी भुजा हैं, द्विलोक शिखर है, आकाश नाभि है, वायु नासिका है। हे प्रभु, अग्नि सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, मेघमंडल केश हैं, नक्षत्र तारे आदि आपके आभूषण हैं। हे विभु, हे परमेश्वर, हे देवेश, हम आपकी कैसे स्तुति करें। आप मन तथा वाणी से परे हैं। आप पंचमुख रुद्र हैं, 50 करोड़ मूर्ति वाले हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप विद्या तत्व के अधिपति हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप वर्णातीत हैं, नित्य हैं, विद्युत ज्वाला रूप हैं। अग्निवर्ण के देवता शंकर के लिए नमस्कार है। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान 8 मूर्तियों वाले सुंदर रूप को धारण कर इस लोक में विराजमान आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके उन वचनों को सुनकर प्रसन्न भक्तवत्सल शिव जी ने शीघ्र ही मुझे ब्रह्मा को अभयदान दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु ऐसे देवता मुनिजनों ने मंदहास करते हुए उत्सव मनाया। हे तात, बार बार मसल देने से मेरे वीर ने अनेक उज्जवल कण गिर गए। इनसे हजारों बाल खिल ऋषि प्रकट हुए, वे अपने तेज से प्रकाशमान थे। हे मुनि, वे ऋषि उठकर मेरे पास अत्यंत प्रेम से तात तात कहते हुए आए। ईश्वर की इच्छा से प्रेरित नारद ने क्रुद्ध होकर उन बाल खिल ऋषियों से कहा। नारद जी ने कहा, आप सब गंधमादन पर्वत पर चले जाएं। आप यहाँ मत रहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों का कोई काम नहीं है। वहाँ जाकर आप तप कीजिए, इससे आप निश्चर हो जाओगे और सूर्य की शिष्य खोजोगे। यह सब मैंने शिव जी की आज्ञा से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहने के बाद वे सभी बाल खिल शिव जी को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत को चले गए। हे मुनिवर, तब मुझे विष्णु आदि देवताओं ने आश्वस्त किया कि महात्माओं की प्रेरणा से मैं निर्भय हो गया। उस समय मैंने भक्तवत्सल सर्वे सबके कार्य करने वाले तथा दुष्टों का घमंड का नाश करने वाले शिव जी की स्तुति की। देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, तुम ही सबके कर्ता, तुम ही सबके भरता और तुम ही सबके हरता हो। जिस प्रकार रस्सी से बैल बंधे रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी इच्छा से यह संसार स्थिर है, यह मैंने जान लिया है। इतना कहकर मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब विष्णु आदि अन्य देवताओं ने भी शिव जी की स्तुति की। दीन भाव से शुद्ध मेरी तथा विष्णु आदि की प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। हे मुनि, उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे अभयदान दिया और सृष्टि करने का वरदान दिया। तब सभी अत्यंत सुखी और मैं आनंदित हुआ। इस प्रकार शिव पुराण में विधिमोह वर्णक नामक 49वां अध्याय संपन्न हुआ। हे नारद, तब मैं शिव जी की आज्ञा से शिव शिवा का विवाह का शेष कार्य मुनिगणों के साथ पूरा किया। उनके सिर का अभिषेक भी आदर से किया। उनके बाद ध्रुव का दर्शन भी यथाविधि कराया। उसके बाद हृदयालंबन कर्म हुआ। हे नारद, उसके बाद स्वास्थ्य वचन किया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरजा की अलौकिक शोभा हुई। फिर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार वे दोनों एक आसन पर विराजमान भक्तों के मन को आनंदित करने वाली शोभा को प्राप्त हुए। हे मुनि, तब अपने अपने आसनों पर बैठकर उन्होंने प्रसन्न होकर मेरी आज्ञा से किया। संशोप्राशन मेरी आज्ञा से किया। इस प्रकार विवाह संबंधी यज्ञ विधि के समाप्त हो जाने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने को शिव जी ने पूर्ण पात्र दान दिया। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य को गोदान दिया और भी मंगलदायक अनेक महादान प्रेम से दिए। फिर उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दी।
अनेक लोगों को करोड़ों रत्न और द्रव्य द्रव्य दिए। उस समय सभी देवता चर सभी हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जय जय की ध्वनि होने लगी। चारों ओर बहुत सी मंगल ध्वनियां होने लगी, विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। उनकी मनोहर ध्वनि से चारों ओर आनंद छा गया। मेरे साथ विष्णु वहां जाकर उन मेरे साथ विष्णु देवता मुनिगण तथा सभी लोग हिमालय की आज्ञा को लेकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के नगर में प्रसन्न हुई स्त्रियां शिव शिवा को लेकर कोभर में गईं। वहां जाकर उन्होंने स्त्रियों ने आदर पूर्वक कुल देवता की पूजा की और चारों ओर आनंददायक उत्साह मनाया गया। फिर वे स्त्रियां शिव शिवा को लेकर सुसज्जित घर में गईं। वहां उन्होंने प्रसन्नता के साथ लोकाचार किया। उसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियां मंगल कार्य से निमित्त होकर पास आकर वर वधु को घर पहुंचा दी। जय जयकार करके उन्होंने अंतर ग्रंथि खोली। उस समय वे मुस्कुराती हुई कटाक्ष करती हुई रोमांचित हो गई। अपने अपने घर पहुंचकर वे सभी स्त्रियां मोहित हो गईं। शिव जी का ध्यान करती हुई अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। अत्यंत सुंदर वेश वाले, सब प्रकार की सुंदरता से युक्त, कामनियों के मन को मोहित करने वाले, यौवन से संपन्न, मंदहास प्रसन्न मुख, कटाक्ष के कारण अधिक सुंदर रत्न जटित रेशमी वस्त्रों से सुशोभित उस समय शिव शिवा को देखने के लिए बड़े आदर भाव के साथ 16 दिव्य स्त्रियां शीघ्र वहां आई। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, इंद्राणी, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा तथा रति ये देवताओं की स्त्रियां हैं। स्वरूप देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं जो जो वहां उपस्थित थीं, उनकी गणना कौन कर सकता है। उनके द्वारा किए गए रत्नजट आसन पर शिवजी प्रसन्नता से बैठे। क्रम से उन देवियों ने परिहास के साथ मधुर वचन कहे। सरस्वती ने कहा, महादेव, प्राणों से प्यारी सती को तुमने पा लिया है। हे कामुक, उसके मुख चंद्र को देखकर दुख भूल जाओ। सती का आलिंगन कर समय बिताओ, अब तुम्हारा कभी भोज बिछोह नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा, लज्जा को छोड़कर सती को अपनी छाती पर लटाए रखो। अब इसमें क्या लज्जा है जिसके बिना तुम्हारे प्राण जा रहे थे। सावित्री ने कहा, हे शिव, सती को भोजन कराकर तुम भोजन करना, किसी बात का खेद मत करना। मुख धोकर उसके सादर पान देना। गंगा ने कहा, तुम सोने की कंघी से अपनी स्त्री के बालों को संवारो, इससे अधिक सौभाग्य सुख स्त्रियों को नहीं होता। अदिति ने कहा, हे शिव जी, भोजन के बाद पार्वती को मुक्त होने के लिए प्रेम से जल दो, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम दुर्लभ होता है। इंद्राणी ने कहा, जिसके लिए तुम विलाप करते थे, मोहित होकर इधर उधर घुमा करते थे, उस प्रिया शिवा को अब छाती से लगाओ, इसमें क्या लज्जा है। लोपामुद्रा ने कहा, हे शिव जी, यह व्यवहार है, भोजन करके पत्नी को पान देकर सोना चाहिए। और अरुंधति ने कहा, मैना इस शिवा को तुम्हें देना नहीं चाहती थी, मैंने उसे समझाकर तुम्हें दिलाया है, तुम इसके साथ सहवास करो। अहल्या ने कहा, वृद्धावस्था को छोड़कर अब आप पूर्ण युवक हो जाइए, जिससे मैना तुम्हारा सम्मान करे। पक्षी ने कहा, हे प्रभु, पहले आपने सती को छोड़ा, फिर कामदेव को जलाया, फिर बाद में वशिष्ठ को हिमालय के घर क्यों भेजा। स्वाहा ने कहा, हे महादेव, घबराना मत, विवाह काल में यह स्त्रियों का व्यवहार देखा जाता है, वे हंसी मजाक किया करती हैं। रोहिणी ने कहा, हे काम शास्त्र के में कुशल, पार्वती की कामना को पूरी कीजिए। हे कामी, तुम कामनी के काम सागर को स्वयं पार करो। पृथ्वी ने कहा, हे भाव को जानने वाले, कर्मात स्त्रियों के मानसिक भाव को जानते हो। हे शिव जी, आपने स्वामी ईश्वर की निरंतर कौन रक्षा नहीं करता। ध्रुवा ने कहा, भूखा पुरुष बिना दिव्य भोग का उपभोग किए संतुष्ट नहीं होता, जिससे स्त्री प्रसन्न हो वैसा करना उचित ही है। संज्ञा ने कहा, पार्वती के साथ शिव जी को रत्न दीपक तथा पान देकर सुंदर सैया बनाकर निर्जन स्थान पर भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों के वचनों को सुनकर निर्विकार योग श्रेष्ठों के गुरु भगवान शिव जी ने स्वयं कहा। शिव जी ने कहा, ऐसी बात मत कहिए, आप तो संसार की माता हैं, आपके पुत्र में चपलता कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की बात को सुनकर वे देवताओं की स्त्रियां चित्त में लिखी हुई पुतलियों की भांति चुप हो गईं। मधुर भोजन करके जल पीकर प्रसन्न चित्त शिव जी ने अपनी पत्नी के साथ अपूर्व विस्तृत पान का सेवन किया। इस प्रकार महापुराण में परिहास वर्णक नामक 50वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय रति अनुकूल अवसर को जानकर प्रसन्न चित्त से दीनों पर कृपा करने वाले शिव जी से कहने लगी। रति ने कहा, पार्वती को स्वीकार कर आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य को पाया है। व्यर्थ ही मेरे प्राणनाथ को भस्म कर दिया। मन में काम का संचार होने से मेरे पति को पुनः जीवित कर मेरे वियोग जनित संताप को दूर कर दीजिए। इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं। हे शिव जी, केवल मैं अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, हे शिव जी,
मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे स्नात कीजिए। हे दीन बंधु, हे परम प्रभु, अपने वचनों को सत्य कीजिए। इस चर रूप लोक में आपके बिना मेरे दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है, यह जानकर दया कीजिए। सबको आनंद देने वाले उत्सवपूर्ण आपके विवाह में हे नाथ, हे दीनों पर दया करने वाले मुझ प्रसन्न होने का अवसर दीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही अपनी प्यारी पार्वती के साथ आपका व्यवहार संदेह पूर्ण होगा। आप परमेश्वर हैं, अतः आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, मैं अधिक क्या कहूँ, मेरे पति को शीघ्र जीवित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर उसने कपड़े से बंधी काम की भस्म को आगे रख दिया और वह शिव जी के सामने हा नाथ कहती ही रोने लगी। रति के रोने को सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और दुखी होकर उन्हें कहा, देवी ने कहा, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु तथा दयानिधि हैं, आपको नमस्कार है। काम को जीवित करके रति को प्रसन्न कर दीजिए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्र कृपा दृष्टि की। शिव जी की अमृतमयी दृष्टि के पड़ने पर उस भस्म से उसी रूप में वेश लक्षण आत्मा और सौंदर्य युक्त कामदेव प्रकट हो गया। वही रूप, वही आकार, मंदहास युक्त, हाथ में धनुष बाण लिए अपने पति को देखकर रति ने शिव जी को प्रणाम किया। अपने पति के पुनर्जन्म देने वाले शिव जी की उसने हाथ जोड़कर स्तुति की, वह सफल मनोरथ हो गई। इससे कामदेव की स्थिति पर सुनकर दयालु शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे स्वयंभव कामदेव, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वस्त्र दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की बात को सुनकर कामदेव ने आनंद मग्न होकर हाथ जोड़कर कंकर वाणी से कहने लगा। कामदेव ने कहा, हे देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं तो मुझे आनंदित कीजिए। हे प्रभु, पहले किए हुए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझे शिव भक्तों के प्रति प्रेम तथा अपने जनों की भक्ति कीजिए। कामदेव के इन वचनों को सुनकर हंसते हुए करुणादेव शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। शिव जी ने कहा, हे बुद्धिमान काम, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ, तुम भयभीत मत हो, तुम विष्णु भगवान के पास जाकर बाहर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सुनकर सिर झुकाकर प्रणाम कर परिक्रमा कर शिव जी की स्तुति करता हुआ वहां जाकर विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर वहां बैठ गया। कामदेव से वार्तालाप करके देवताओं से शुभाशीष दी। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी का चरण करके शिव जी का स्मरण करके उससे कहा, देवताओं ने कहा, तुमको शिव जी ने जलाया और उन्होंने अपनी कृपा से जिलाया। कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों का भोग करता है। समय पर पालन, विवाह, गर्भाधान होता ही है, इसे कौन रोक सकता है। जब ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर उसका सम्मान कर सफल मनोरथ ने वे विष्णु आदि देवता तथा वहां सुखपूर्वक निवास करने लगे। वह कामदेव भी प्रसन्न होकर वहां रहने लगा। उस समय वहां जय शब्द, नमा शब्द, साधु साधु शब्द सुनाई पड़ा। तब शिव जी ने अपने घर में जाकर बाईं ओर पार्वती को बैठाकर उन्होंने मिष्ठान खिलाया और उन्होंने शिव जी को खिलाया। उसके बाद लोकाचार में लगे हुए शिव जी ने वहां का कार्य कराकर मेना और शैलराज से पूछकर वे जनवासे में गए। वे मुनि वहां पहुंचने पर महोत्सव मनाया गया। उस समय वे ध्वनि के साथ 4 प्रकार के बाजे बजाए गए। वहां से अपने स्थान पर आकर शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु मुनियों को प्रणाम किया और देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया। वहाँ कल्याण कारक जय शब्द, नमा शब्द और विघ्ननाशक वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता तथा ऋषि सिद्ध रूप देवता एवं नाग सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। देवताओं ने कहा, समस्त लोगों का के आधार जय नाम वाले महेश्वर रुद्र महादेव विश्वम्भर प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपति स्वामी आनंदवर्धक त्र्यंबक सर्वेश मायापति विभु, आपकी जय हो। निर्गुण निष्काम कारणातीत स्वर्ग समस्त लोक लीला के आधार सगुण रूप वाले आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान दयालु आनंदमय सुंदर रूप वाले माया द्वारा स्वरूप धारण करने वाले आपकी जय हो। उग्र गढ़ सर्वात्मा दीन बंधु दयानिधि विकारों से रहित रहने वाले माया के स्वामी मन वाणी से परे रहने वाले आपकी जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, महेशान गिरिजा नायक प्रभु की इस प्रकार स्तुति करके विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक इनकी सेवा करने लगे। हे नारद, अपनी लीला से श्री धारण करने वाले महेशान से उन सभी देवताओं को उचित सम्मान दिया। हे तात, ये सभी विष्णु आदि देवता परमेश्वर शिव जी की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी द्वारा सम्मोहित होकर हंसते हंसते हुए अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, परम भक्तशाली विद्वान गिरिराज हिमालय ने बारातियों को भोजन कराने के लिए आंगन सजाया। वहां झाड़ू लगवाकर
उसे भली भांति लिपवाया, विध विध प्रकार की सुगंधियों से आदर पूर्वक सुशोभित कराया। उसने उसके बाद हिमालय ने शिव जी के साथ सभी देवताओं को अपने पुत्रों तथा पर्वतों को भेजकर सादर बुलाया। हे मुनि, हिमालय के बुलावे को सुनकर शिव जी विष्णु आदि देवताओं से प्रसन्न होकर भोजन करने के लिए गए। हिमालय ने शिव जी तथा उन देवताओं को आदर तथा विधि पूर्वक प्रसन्न होकर घर के भीतर उत्तम आसन पर बिठाया। इन्हीं प्रकार के भोज्य पदार्थों को परोसकर फिर झुककर हाथ जोड़कर आप लोग भोजन कीजिए कहने लगा। इस प्रकार जब उसने विष्णु आदि देवताओं को सम्मान दिया तब वे शिव जी को आगे करके भोजन करने लगे। तब वे सभी प्रकार एक साथ मिलकर पंक्तिबद्ध होकर हंसते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। नंदी भृंगी वीरभद्र तथा उसके गण अलग अलग खाने के लिए बैठे हुए थे। वे सभी कुतूहल करते हुए भोजन करने लगे। देवता इंद्र आदि लोकपाल अनेक प्रकार से सुशोभित वे अनेक प्रकार के हास परिहास करते भोजन करने लगे। सभी मुनि ब्राह्मण तथा भृगुवादी ऋषि अलग अलग पंक्तियों में बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। उसके बाद चंडी के गण भोजन करने के बाद प्रसन्नता के साथ हास परिहास करते हुए कुतूहल करने लगे। इस प्रकार वे विष्णु आदि सभी भोजन करके हाथ मुख धोकर प्रेम से विश्राम करने के लिए अपने अपने आश्रमों को गए। मीना की आज्ञा से पतिव्रता स्त्रियां भक्ति से शिव जी की प्रार्थना कर उन्हें सजे घरे घर में ले आईं। मीना द्वारा दिए गए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर उन्होंने उस घर की शोभा को देखा। वह भवन सैकड़ों रत्न दीपों के प्रकाश से प्रकाशित था। वहां रखे हुए सभी पात्र रत्न जटित थे और वह स्थान मोतियों मणियों से सुशोभित था। रत्न दर्पणों की शोभा से वह घर समृद्ध था और वहां सफेद चमक रखे थे। मोती तथा मणियों की माला से वह सजा हुआ था। वह अनुपम अत्यंत सुंदर विविध चित्रों से युक्त मन को प्रसन्न करने वाला तथा अनेक कल्पनाओं से सजाया गया था। शिव जी के वरदान से उस स्थान का प्रभाव बढ़ रहा था। वह ऐसा लग रहा था मानो वह शिवलोकी हो। उसे सुगंधित द्रव्यों से वह सुवासित था। चंदन अगर रखे थे तथा फूलों की से बिछी हुई थी। विश्वकर्मा द्वारा अनेक विचित्र चित्र उसमें बनाए गए थे। उत्तम रत्नों द्वारा रचित हार वहां रखे थे। कहीं देवताओं के लिए मनोहर वैकुंठ का निर्माण किया गया था, कहीं ब्रह्मलोक का और कहीं लोकपालपुर का था। कहीं सुंदर कैलाश, कहीं इंद्र का मंदिर, कहीं सबसे ऊपर शिवलोक की रचना कर रखी थी। आश्चर्यजनक संपूर्ण घर को इस प्रकार देखकर शिव जी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते प्रसन्न हो गए। वहाँ उस समय अत्यंत आनंददायक रत्न जटित पलंग था और भगवान शिव प्रसन्न होकर सो गए। हिमालय ने अपने सभी बंधु बांधवों तथा अन्य निमंत्रित लोगों को ही प्रेम से भोजन कराकर शेष कार्यों को निपटाया। इधर हिमालय कार्य कर रहे थे और उधर सर पे सूर्य सो रहे थे। तब तक रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होते ही धैर्य तथा उत्साह से पूर्ण लोगों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाए। विष्णु आदि सभी प्रसन्न होकर जग गए। इतने इष्ट देव का स्मरण कर सब तैयार हो गए। अपने वाहनों को तैयार कर वे कैलाश जाने के लिए उद्यत हो गई। तब उन्होंने धर्म को शिव जी के पास भेजा। विष्णु भगवान की आज्ञा से उस योगी धर्म ने शिव जी के निवास में आकर योगी शिव जी से समुचित बात कहा। धर्म ने कहा, हे प्रथमों के स्वामी, आपका भला हो, उठिए उठिए उठिए, जनवासी में आकर वहाँ सबको कृतार्थ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार धर्मराज की बात को सुनकर शिव जी हंसे। कृपा दृष्टि से उन्होंने देखा और सैया को छोड़ दिया और हंसते हुए धर्म से कहा, तुम आगे चलो, मैं भी निसंदेह शीघ्र आऊंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर वह जनवासी में गया। भगवान शिव जी भी वहाँ जाने के लिए तत्पर थे। यह जानकर श्री समूह उत्साह के साथ बड़े प्रसन्न होकर वहाँ आया और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर के मंगल गीत गाने लगा। फिर लोकाचार को जानने वाले शिव जी प्रातः कृत्य करके मेना और शैल राशि पूछ कर जनवासी में गए। हे मुनि, उस समय महान उत्सव मनाया गया। वहाँ वेद ध्वनि के साथ चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनिजनों ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रणाम किया। अन्य देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय जय शब्द, नमा शब्द, कल्याणकारक वेद ध्वनि और महान कोलाहल भी हुआ। इस प्रकार शिव महाप्राण में वर वर्ग भोजन शिव शयन वर्णन नामक 52वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद विष्णु आदि देवता तपोधन मुनि अवश्य कार्यों को करके हिमालय के घर से जाने के लिए तैयार हो गए। तब हिमालय स्नान करके अपने इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करके नगरवासी बंधुओं को बुलाकर प्रसन्न होकर जनवासी में गए। वहाँ शिव जी की पूजा करके उनसे कहा, कुछ दिन सभी बारातियों के साथ मेरे घर में रहिए। हे शिव जी, आपको देखने से मैं निसंदेह कृतार्थ और धन्य हो गया, जो आप समस्त देवताओं के साथ मेरे घर पधारे। इस प्रकार गिरिराज ने बहुत कुछ कहकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को निमंत्रित किया। तब शिव जी के साथ आदर से वहां पहुंचकर विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवताओं ने कहा,
हे गिरिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारा सुयश महान है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। इसके द्वार पर सज्जनों के आश्रय पर ब्रह्म भक्तवत्सल शिव कृपा पूर्वक अपने भक्तों से पधारे हैं। हे गिरिराज, आपने सुंदर जनवासा बनवाया, विविध प्रकार के से सबका सम्मान किया, अपूर्व तथा अवर्णीय भोजन कराए। जहाँ देवी शिवा अंबिका हो, वहाँ इस प्रकार के आतिथ्य का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब परिपूर्ण हो गया, आज हम भी धन्य हैं जो हम यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार वहाँ आपस में एक दूसरे की प्रशंसा हुई, विविध प्रकार के उत्सव मनाए गए, वेद ध्वनि और जय जयकार होने लगी, मंगल गान हुआ, अप्सराएं नाचने लगी, सूत मागध स्तुतियां करने लगे। इन सबको पर्याप्त धन दिया गया। फिर शिव जी को बुलाकर हिमालय अपने घर ले गए। अनेक प्रकार से वहाँ भोजन कराकर उत्सव मनाया गया। भोजन आदि के लिए उचित विधि से आनंद के साथ सब परिवार शिव जी को ले गए। वहाँ शिव, विष्णु और मेरे तथा अन्य देवताओं मुनियों के पैर धोकर और जो मंडप के भीतर आए थे उनके ही पैर धोकर हिमालय ने बंधुओं से उन्हें आसनों पर भेजा। विभिन्न प्रकार के सरस पदार्थ हिमालय ने सबके सामने परोसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ उस सभी लोगों ने भोजन किया। उस समय नगर की स्त्रियां हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए मृदुवाणी से बारातियों को गालियां दी। वे खाकर जल पीकर हाथ मुंह धोकर हे नारद, हिमालय से पूछकर तब प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। ये मुनि इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने दान मान आदर आदि के साथ सबका सम्मान किया। चौथा दिन आने पर श्रद्धा के साथ उन्होंने अखंड रूप से विविध चतुर्थी कर्म किया। उस समय वहाँ अनेक प्रकार का उत्सव साधु हुआ, जय ध्वनि, दान, गाना, नृत्य आदि हुआ। पांचवा दिन आने पर सभी देवता आनंदित होकर हिमालय से विदाई लेने के लिए निवेदन करने लगे। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, कुछ दिन कृपा करके मेरे यहाँ रहिए। ऐसा कहकर प्रेम से हिमालय ने उन देवताओं को, शिव जी को, विष्णु जी को, मुझ ब्रह्मा को तथा और लोगों को बहुत दिनों तक आदर के साथ अपने यहाँ टिकाया। इस प्रकार उनको वहाँ रहते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने हिमालय और मीना को यथोचित बातों को समझाया और शिव जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिव तत्व बतलाया। हे मुनि, उनके समझाने से शिव जी ने यात्रा स्वीकार कर ली। तब देवताओं शिव जी सहित गिरिराज के पास गए। जब देवताओं के स्वामी शिव जी जाने के लिए तत्पर हुए तब मीना जोर जोर से रोने लगी और उसने कृपा निधि से कहा। मीना ने कहा, हे दयालु, दया करके मेरी सेवा की रक्षा कीजिएगा। पार्वती 1000 अपराध भी करे तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। यह मेरी कन्या प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों की भक्त है। चाहे आपके अतिरिक्त सोते जागते दूसरे का स्मरण नहीं करती। मृत्युंजय, तुम्हारी भक्ति को सुनते ही प्रसन्नता के आंसू गिराते हुए यह पुलकित हो जाती है और तुम्हारी निंदा को सुनकर चुप होकर मेरी हुई के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मीना ने अपनी कन्या शिव जी को देकर जोर जोर से रोती हुई उनके सामने मूर्छित हो गई। इसके बाद मीना को समझाकर उनसे तथा हिमालय से पूछकर वे बड़े उत्सव के साथ देवताओं को लेकर उन्होंने यात्रा की। हिमालय के प्रति शुभ कामना करते हुए वे सभी देवता अपने गणों के साथ शिव जी को आगे करके चुपचाप यात्रा करने लगे। हिमालय के नगर के बाहरी बगीचे में शिव जी सहित वे सभी देवता शिवा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनिवर, देवताओं के साथ शिव जी की विवाह यात्रा का वर्णन कर दिया गया है। अब विरह तथा उत्सव युक्त शिव यात्रा को सुनो। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव यात्रा वर्णनागमावा 53वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम वंदे देवोमापतिं जगत्स्वरूपतिं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्थिं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्।